को नमस्कार बच्चों। कक्षा 10वीं से अक्षितिज भाग 2 पुस्तक से हम आज कर रहे हैं कविता कन्यादान, जिसके कवि हैं ऋतुराज। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आप तक सीधी पहुंच सके और आपको पता चल सके। ऋतुराज की लिखी हुई है कन्यादान कि किस प्रकार से माँ के पास जो संपत्ति होती है, जो उसके संस्कार होते हैं, वो चाहती है कि मेरी बेटी तक वो जाएं। चाहे वो बेटी का विवाह कर रही है, लेकिन माँ को तभी भी ये लगता है कि लड़की को अभी भी दुनियादारी की समझ नहीं है। वह अभी भी भोली और सीधी सादी है कि कहीं जो समाज है वो किस तरीके से उसको देख पाएगा और वो समाज में अपने आप को किस तरीके से सही मायने में अपने आप को स्थापित कर पाएगी। तो जीवन की हर स्थिति का निर्भय पूर्वक डटकर उसको सामना करना चाहिए। माँ चाहती है कि जो कुछ भी उसने अपने जीवन में भोगा है या अब तक अपने जीवन में जो कुछ उसने देखा है, जो उसके पास जानकारियाँ हैं, वो चाहती हैं कि हर जानकारी मेरी बेटी तक जाए। तो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सप्रसंग व्याख्या है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त। कवि कहता है कि माँ ने अपना जीवन जीते जिन दुखों को भोगा था, सहा था, कन्यादान के समय अपनी बेटी को सब कुछ समझाना चाहती है और जानकारी देना चाहती है। उसके लिए वो आवश्यक था, क्योंकि जैसे वही अंतिम पूंजी हो उसकी। लड़की अभी सियानी नहीं है, उसकी बेटी ही उसकी अंतिम संपत्ति है। जीवन के सारे सुख दुख वह अपनी बेटी के साथ बांटती है। चाहे वो उसकी अभी शादी कर रही है, परंतु अभी तक वो समझदार नहीं है, उसे दुनियादारी की समझ नहीं है कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांटना नहीं आता था। वह अभी भोली और सीधी सादी थी। दुखों की उपस्थिति को महसूस तो करती थी, लेकिन अभी उसे दुखों को भली भांति समझना और पढ़ना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। ऐसा लगता था कि वह धुंधले प्रकाश के जीवन रूपी कविता में कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों को पढ़ना ही नहीं जानती थी, पर अनेक अर्थ समझना उसे नहीं आता था। अर्थात वह दुनियादारी की ऊंच नीच को अभी भली भांति नहीं समझती थी। उसमें इतनी समझदारी अभी नहीं आई थी कि दुनिया के भेदभावों को समझकर स्वयं निर्णय ले सके। लड़कियों को दुखों की भयानकता को समझना नहीं आता था। पाठिका उस लड़की को कहा गया जो जीवन के सामान्य ज्ञान को अभी प्राप्त नहीं कर पाई। लड़की को सुख का आभास था, क्योंकि माता पिता ने उसे केवल सुख ही प्रदान किए थे। उन्होंने अपनी बेटी को दुखों का अनुभव होने ही नहीं दिया था। विवाह के समय लड़की कितनी भोली भाली और सीधी सादी होती है। और लड़की का दान से तात्पर्य है कि लड़की के विवाह से है। युगों से चली आने वाली परंपरा में विवाह के समय कन्यादान का प्रचलन है। ये सबसे बड़ा दान माना गया है। अगली पंक्तियों में कवि जी कह रहे हैं कि माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे में मत रीझना। कवि के अनुसार माँ कन्यादान के समय अपनी लड़की को समझाते हुए कहती है कि पानी में झांककर अपने चेहरे की सुंदरता की ओर केवल निहारते ना रहना। केवल अपनी सुंदरता और बनाव श्रृंगार की ओर ध्यान देना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि परछाई दिखाने वाले उस पानी के गहराई के बारे में भी जान लेना आवश्यक है। जो पानी परछाई दिखाता है और सुंदरता के प्रति तुम्हें आकर्षित करता है, वह डूबने पर मृत्यु का कारण भी बन सकता है। उसमें सावधान रहना। यहाँ माँ जो है बच्ची को संस्कार दे रही है। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलाने के लिए नहीं। आग केवल सेंकने के लिए होती है, वह जलने और जलकर मरने के लिए नहीं होती। इसका शिकार कभी मत बन जाना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। नारी जीवन में भ्रम में डालने के लिए तरह तरह गहने और आभूषण हैं। ये शाब्दिक धोखे होते हैं जो स्त्री के जीवन में बांध देने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। माँ ने अपनी लड़की को
समझाते हुए कहा कि तुम लड़की बने रहना, पर कभी भी लड़की की तरह दिखाई ना देना, सजग और सचेत रहना हमेशा, समाज में व्यापक परिवर्तनों को भली भांति समझना। यह संसार निर्मम है, इसलिए इसको भली भांति समझना बहुत जरूरी है। आग और पानी जीवन के प्रतीक हैं, पर यह केवल जीवन देने के लिए नहीं है, जीवन लेने वाले भी हैं। नारी जीवन में वस्त्र और आभूषण को शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है। माँ ने अपनी लड़की को समझाया कि लड़कियों की तरह ही रहना चाहिए, पर उसका व्यवहार कमज़ोर नहीं होना चाहिए, उसे लड़की की तरह दिखाई नहीं देना चाहिए। ये नहीं कि लड़की है तो हर बात पर वो दब जाए, जहाँ हर बात पर अपने आप को कमज़ोर महसूस करे, बल्कि लड़की की तरह निडर होकर ही रहना। लड़की की माँ लड़की से उम्मीद रखती कि विवाह के बाद घर गृहस्थी के सारे काम अच्छे से कर लेगी और किसी के शोषण का शिकार नहीं होगी, वह किसी भी अवस्था में अपनी स्वतंत्रता को नहीं खोएगी। बच्चों, इसके कुछ पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर हैं। आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना? माँ ने शब्दों की लक्षणता का गुण विद्यमान है। नारी में कोमलता, सुंदरता, शालीनता, सहनशीलता, मधुरता, ममता आदि सभी गुण होते हैं और ये गुण ही परिवार बनाने के लिए आवश्यक होते हैं। इसलिए माँ ने कहा कि लड़की होना आवश्यक है, लेकिन सामाजिक स्थितियों का सामना करने का साहस भी होना चाहिए, उसमें सहजता, सजगता, सचेतता होनी चाहिए, उसे दब्बू और डरपोक नहीं बनना चाहिए। लड़की जैसी दिखाई देना, पर लड़की हो, लड़की बनकर रहना, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। आगे है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलाने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री को किस स्थिति को संकेत किया गया है कि बहुओं को तेज गति से जला दिया जाता है। समाज में दहेज के नाम पर पुत्र वधू के पिता के घर के खाली करके भी उनको चैन नहीं आता, मुंह मांगा धन मांगते हैं और ना मिलने पर बहुओं से बुरा व्यवहार करते हैं और उनको अग्नि में भी जला दिया जाता है और मारपीट उनसे होती है, जो कि काफ़ी दयनीय और शोचनीय दशा है। ख भाग है, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूर समझा? क्योंकि माँ को डर था कि बहुओं की तरह वो भी आग में जलकर अपना जीवन ना खो दे, अपने आप को कमज़ोर ना होने दे, बल्कि आने वाले कष्टों को, आने वाले दुखों को वो डटकर मुकाबला कर सके। प्रश्न 3 है, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुक्कों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने आई है उसके वर्णन करिए। माता पिता के संस्कार से बंधी भोली वाली लड़की उसे रास्ते पर चलती है जो बचपन से लेकर युवा अवस्था तक उसको दिखाया जाता है। माता पिता की छत्रछाया में रहते हुए जीवन के दुखों का सामना नहीं किया, वह नहीं जानती कि आज का समाज कितना बदल गया है। उसे दूसरों के द्वारा दी गई पीड़ाओं का एहसास नहीं है। वह अज्ञान और अपनी छोटी से धुंधले प्रकाश के जीवन में कुछ तुक्कों और लयबद्ध पंक्तियों को पढ़ने वाली पाठिका है। प्रश्न 4 है, पाठिका माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही है? माँ को अंतिम पूंजी इसलिए लग रही है क्योंकि वो अपने जीवन में सारे दुख सुख उसी से साझा करती थी, उसी से बांटती थी, वही उसके सबसे निकट थी, वही उसकी साथी थी, लेकिन अब उसको विदाई दी जा रही है। प्रश्न 5 है अंतिम, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? माँ ने सीख दी कि केवल सुंदरता पर ना रिझना, बल्कि अपने आसपास के वातावरण के प्रति भी सचेत रहना। जिस पानी में झांकने पर परछाई दिखाई देती है उसकी गहराई को भी भली भांति जान लेना, कहीं कहीं वो जानलेवा भी सिद्ध हो जाती है। फिर आग की तपन का भी ध्यान रखना, रोटी पकाने के लिए होती है, लेकिन कहीं ये ना हो कि उसी आग में तुम खुद जल जाओ, अर्थात तुम्हें ससुराल वाले ना जला दे। इसलिए लड़की लगना चाहिए, पर लड़की जैसा कमज़ोर मत दिखना और दुनियादारी को धीरे धीरे अच्छे तरीके से समझ लेना, क्योंकि लड़कियों के ऊपर बहुत सी जिम्मेवारियाँ होती हैं, बहुत से उनको संस्कार दिए जाते हैं, तो उन संस्कारों को भी आगे बरकरार रखना चाहिए और अगले परिवार में भी एक अपना अच्छा स्थान बना सके, वहाँ पर भी समझदारी से काम लेना चाहिए। धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो और आपका दिन शुभ हो।